हेलो गाइस, आई अनुप्रिया वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस ओलंपियाड क्लास 3 के जो क्वेश्चंस हैं लेवल 2 के, उनको डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने सभी क्वेश्चंस जो हैं ये कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। लेवल 2 के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन से आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप पीछे वाली क्लास से जाके देख सकते हैं, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। द गिवन फिगर शोज टू एनिमल्स एक्स एंड वाई। ये जो फिगर है इसमें दो एनिमल्स को दिखाया गया है, एक एनिमल एक्स है और दूसरा एनिमल वाई है। Select the animal from the option which show similar habit like that of x and y respectively. इन दिए गए ऑप्शंस में से आप उन एनिमल को चूज़ करेंगे जिनकी फूड हैबिट जो है वो सिमिलर है, जैसे कि x और y की है। तो हम जानते हैं कि फ़िश की और जो गोल्ड फिश की जो हैबिट्स होती हैं, ईटिंग हैबिट, वो सिमिलर होती हैं, और फ्रॉग की और कैपेबारा की जो सिमिलर हैबिट्स होती हैं, ईटिंग हैबिट जो होती है वो सिमिलर होती हैं। तो गोल्डन फिश आर कार्निवोर वाइल रैट एंड कैपेबारा आर नोवर्स। गोल्ड फिश और जो फिश जो है वो कार्निवोर्स हैं, जबकि जो रैट है और जो कैपेबारा है ये हैं नोवर्स, ये कुतरने वाले जानवर होते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 4 different organisms PQRS belonging to the same food chain are used in an experiment. In the first enclosure, only organism PQR were put together, while in second enclosure, only organism PRS were put together. Based on the graph, which of the following is correct? यहाँ पर कुछ एनिमल्स को दिया गया है और उनकी यहाँ पर फूड चेन दी गई है। दो एनिमल्स को फूड चेन के अंदर दिखाया गया है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा जो है वो ऑप्शन वो करेक्ट होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे PRQ को दिया गया है, मतलब Q की जो Q की क्वांटिटी जो है वो सबसे कम है, और यहाँ पर R सबसे कम है। लेकिन हम देख पा रहे हैं Q तो R से भी कम है, तो उसके लिए ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ फूड प्रोड्यूसर जो है वो सबसे ज़्यादा है, वो यहाँ पर पी है। उसके बाद एस जो है वो प्रे है, आर जो है वो प्रेडेटर है, और प्रे एंड प्रेडेटर दोनों ही कौन है, वो क्यू है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। द डायग्राम बिलो शो हाउ फूड एंड वाटर आर ट्रांसपोर्टेड इन ए प्लांट, आइडेंटिफाई STU। ये डायग्राम शो कर रहा है कि किस तरह प्लांट के अंदर जो है फूड का और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लांट के अंदर किस तरह से होता है, वो ये डायग्राम जो है वो शो कर रहा है। STU यहाँ पर ये डॉटेड लाइन नहीं है, फुल लाइन है। तो यहाँ पर जो ये लाइन जो है ये फूड को दिखा रही है। तो फूड जो है वो इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बल्कि इस डायरेक्शन में जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो हमें पता है फूड को लीफ प्रिपेयर करती हैं, तो एस में कौन आ जाएगा, लीफ आ जाए। एस में जो है वो लीफ आ जाएगा। लीफ के बाद टी कौन है, स्टेम है। फूड जो है लीफ से स्टेम के पास जाएगा और स्टेम से रूट के पास चला जाएगा। ऐसे ही रूट को कौन एब्जॉर्ब, रूट जो होंगी वो क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी, फिर स्टेम को देंगी, और स्टेम जो है वो वापस किसको दे देगा, वाटर, लीफ को दे देगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। लेमिना इज आउटलाइन ऑफ लीफ, थिन एंड बस्टी रूट्स आर टैप रूट, stomata are present on the stem carries water and minerals from root to other part of plant। हमें पता है स्टेम जो है वो कैरी करती है क्या, वाटर को भी कैरी करती है और मिनरल्स को भी कैरी करती है। कहाँ से,
रूट से वाटर को लेगी और जो भी दूसरे पार्ट है प्लांट के उनको ट्रांसपोर्ट कर देती है स्टेम। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बल्कि यहाँ पे जो लेमिना जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ जो होता है वो लेमिना होता है। थिन एंड बस्टी रूट्स आर फाइब्रस रूट while stomata are present on the surface of leaf। थिन और बस्टी रूट्स जो होती हैं वो कौन सी रूट्स होती है, फाइब्रस रूट्स होती हैं। और स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ के ऊपर पाए जाते हैं, स्टेम के ऊपर नहीं होते। लेमिना क्या है, द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लेमिना। पूरा का पूरा जो एक्सपेंडेड पार्ट जो होता है ना उसी को हम लेमिना बोलते हैं, खाली आउटलाइन को हम लेमिना नहीं बोलते हैं। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द एनिमल विच ऑन कैचिंग इंसेक्ट रोल बैक देयर टंग इनटू देयर माउथ। इनमें से कौन सा एक एनिमल ऐसा है जो कि इंसेक्ट को खा करके अपनी जो टंग को जो है वो क्या करता है, रोल करता है, अंदर की तरफ क्या करेगा, रोल करेगा। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग की जो होगी वो टंग कैसी होगी, स्टिकी फ्रॉग होगी। व्हेन इट थ्रो इट्स स्टिकी टंग आउट टू इट्स टारगेट the insect gets stuck on the tongue and then the frog roll back the tongue inside and its mouth and swallow its prey। फ्रॉग क्या करेगा, अपनी टंग को बाहर निकालेगा, इसकी टंग जो होगी चिपचिपी होगी, यहाँ पे इंसेक्ट जो होगा वो चिपक जाएगा, फिर क्या करेगा अपनी टंग को अंदर रोल कर लेगा, इस तरह से इंसेक्ट को वो खा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 16। स्टडी द गिवन रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स। प्लांट के बीच में हमें जो भी रिलेशनशिप है उसको पढ़ना है। स्टोरेज स्टेम कौन है, जिंजर है। जिंजर जो है वो क्या करती है, स्टेम है और फूड को स्टोर करके रखती है। इसी तरह से लीफ कौन है जो कि फूड को स्टोर करती है। तो हमें पता है कैरेट जो है वो तो रूट है, ये भी रूट है। कैबेज जो है वो कौन है, लीफ है जो कि फूड को स्टोर करके रखती है। सो कैबेज इज फूड स्टोरेज लीफ। लीफ कौन है, कैबेज है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स के जरिए हमें करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना होगा। रैबिट एंड स्क्वेल फीड ऑन नट एंड सीड्स ऑफ द फ्रूट। क्या जो रैबिट होती है और जो गिलहरी होती है क्या वो नट और जो फ्रूट के सीड होते हैं उसको खाती है, तो दिस इज़ ट्रू। शिप इज कार्निवोर्स एनिमल, ये तो गलत है। शिप जो है वो कार्निवोर्स नहीं होते हैं, हर्बीवोर होते हैं। इंसेक्ट सक ब्लड ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट जो होगा वो एनिमल्स का ब्लड सक करता है, ये भी ट्रू है। कैटल्स चू ऑन कर्ड रेगुलरली, कैटल्स जो होंगी वो कर्ड को लगातार चबाती रहेंगी, तो ये क्या है, ये भी ट्रू है। हमारा फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू और फोर्थ ट्रू। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज़ ओनली वन सीड इन देयर फ्रूट। कौन से एक प्लांट का खाली एक ही सीड होता है, फ्रूट के अंदर एक ही सीड होगा। तो हम देख पा रहे हैं एप्पल के अंदर तो बहुत सारे सीड होते हैं, ऑरेंज के अंदर भी होते हैं बहुत सारे सीड, लेकिन मैंगो जो है, मैंगो के अंदर क्या होता है, एक ही सीड होता है। सो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सनलाइट इज ट्रैप बाय प्रेजेंस ऑफ डैश प्रेजेंट इन द लीव्स। सनलाइट जो होती है उसको कौन ट्रैप करता है, जो लीफ के ऊपर सनलाइट जो होती है वो यूज़ आती है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर। उसको ट्रैप कौन करेगा, तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो होगा वो सनलाइट को ट्रैप करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज क्लोरोफिल विल बी करेक्ट आंसर। जबकि स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं। स्टोमेटा क्या करेंगे, CO2 को तो लेंगे और O2 को छोड़ेंगे वाइल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन स्टोमेटा जो है वो रेस्पिरेशन करते टाइम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे। और लेमिना क्या होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ जो होता है उसी को हम लेमिना बोलते हैं। जबकि वेन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है लीफ के ऊपर उसको हम वेन्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर।
मैच द कॉलम विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 को 2 से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना होगा नीचे दिए गए आंसर्स के अंदर से। हमें पता है फ्रॉग क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि फ्रॉग जो होते हैं वो स्वेलो कर लेते हैं डायरेक्ट ही। काऊ जो होगी वो क्या करेगी, काऊ जो होगी वो च्यूइंग। रैबिट आर ग्नोवर्स वाइल द इंसेक्ट आर सकिंग। तो फिर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए C D A B इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर C। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। आई होप आज के सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।